ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आपने कभी विचार किया है कि आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल रही है? मेहनत करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है? भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को इस रहस्य का खुलासा किया था। दोस्तों, यह कथा सुनने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रिय दोस्तों, भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को यह रहस्य बताया था कि इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, आपके बार बार प्रयास करने पर भी आपके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और आपको अपने काम का उचित फल नहीं मिल रहा है, तो यह कथा विशेष रूप से आपके लिए है और इसे ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में इसे लागू करें। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर के मेरी जिज्ञासा को शांत करें। माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहा कि देवी, बताओ तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में दुख है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? यदि उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है और किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए? भगवान शिव ने गंभीर होकर के कहा कि देवी, आज तुमने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। माता पार्वती ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि प्रभु, कृपा करके मुझे आप वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश बना करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घने जंगल में रास्ते के किनारे पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है और वह रो रहा है। भगवान विष्णु ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर के उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में तुम क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर के उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी कम हुई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि महाराज, मैं इधर पास ही के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मेरा सारा काम बिगड़ जाता है, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और इसी कारण से मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और उसके जो भी जेवर थे वह सब मैंने बेच दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर इस समय गिरवी पड़ा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं अपने जीवन से पूरी तरह से निराश होकर के यहाँ पर आकर के बैठ गया हूँ। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, उस व्यक्ति की बातें सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, किसने कहा है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी किस्मत में कौन सी कमी है। वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें मुझे घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बारिश हो जाती थी अधिक, तो कभी पत्थर गिर जाते थे और उसी कारण से मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। सब परेशानियों से तंग आकर के मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए मैंने अपने पत्नी के जितने भी गहने थे उन सबको बेच दिया और उन्हीं से जो पैसा मुझे मिला वह सारा पैसा मैंने व्यापार में लगा दिया। जब मेरा व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा तो साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे लगातार नुकसान होता चला गया, परिवार वाले मुझसे दूर होते गए। वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे देख करके अपनी नजरें फेर लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार बताते हैं। मेरे पास एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार करने का काम शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा निकल पड़ा। वह जब भी मेरे घर पर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। वह उसकी बातें सुन करके मेरे जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वे सब मुझसे कहते हैं कि अपने दोस्त को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है। महाराज, इन बातों को सुन सुन करके अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं हर समय यही सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि मैं असफल हूँ। कभी कभी तो मेरे मन में यह विचार आता है कि अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ अकेले में बैठ करके रो रहा हूँ। भगवान शिव बोले कि पार्वती, उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो यह बात है
क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में मैं क्या करूं और क्या न करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर के वास्तव में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर के बहुत दुखी हो जाता हूं, मेरा मन व्यथित हो जाता है। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र की सफलता को सुन करके? वह व्यक्ति कुछ पल के लिए मौन रहा। फिर उसने कहा कि महाराज, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना मेरे मित्र का सफल होने से मुझे दुख होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, महाराज हाँ, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो और ना ही तुम खुद दुखी हो सकते हो। इसका तो सीधा मतलब यह हुआ कि तुम अपने मित्र की पूरी तरह से गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी से कहा और नाराजगी दिखाई दी तो वहां से आगे बढ़ने का जब उन्होंने प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबरा करके उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसने कहा कि महाराज, कृपा करके मुझे छोड़ करके यहां से मत जाइए। आपकी बातों को सुन करके मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। भगवान शिव इस तरह से माता पार्वती को बातें बता रहे थे। तब भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो, अपने आप से उम्मीद रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रयास करोगे और उसी तरह से अपने काम में जुटोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान शिव वो कहते हैं पार्वती से, भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कह सकता है। तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुना करके अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुन करके अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेते और उसकी मेहनत अपनी जारी रखते तो हो सकता है कि एक दिन तुम्हें भी सफलता मिल जाती। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की डींगे मारता है, बातें करता है, तुम्हारे पास आकर के अपने असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह यह करेगा कि ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास को डगमगा सके और तुम गलत निर्णय ले सको। इसीलिए उस समय भी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा तुम्हें। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देख करके उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देख करके होती है। इसीलिए अपने विचारों को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता सिर्फ मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो और अपने जीवन की दिशा और अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती, भगवान विष्णु की बात सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत निकालते हैं, हमें हमेशा गलत कहते हैं। अब तो हालात इस तरह से हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया है। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, इस पर भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें,
लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन जरा सोचो विचार करो कि अगर तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। सच बात तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो तुम्हें किसी से सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं, दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती है। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, विष्णु जी की यह बात सुनकर के वह व्यक्ति कुछ देर तक तो शांत रहा और सोचने लगा कि विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, विष्णु जी की बातों को सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह कहने लगा कि महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने काम को फिर से करूंगा। जब तक सफलता मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, विष्णु जी की उस व्यक्ति की बात सुन करके मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकाल करके वह डिब्बी उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से या बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिब्बी को समय से पहले खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य जो हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल करके रखना और इसका उपयोग केवल तभी करना जब कोई विकल्प न बचे। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया कि महाराज, मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय को अपने दुखों में समाधान ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं इस डिब्बी को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जैसा बुरा वक्त आता है वैसा ही अच्छा वक्त भी जरूर आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही अपने जीवन को बेहतर बना पाता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति थी वह सब लूट लिया गया। उसके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान को छोड़ करके भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर तक भागता रहा। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख या परेशानी से गुजर रहा था और इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के अभाव में बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देख करके व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह विचार करने लगा कि अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। जीवन का यह दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका था। इन हालातों ने व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया था। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन अब व्यर्थ हो चुका है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में अब कुछ भी अस्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर ले, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु के द्वारा दी गई वह डिब्बी की याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसे यह डिब्बी देते हुए कहा था कि जब दुनिया में कोई रास्ता तुम्हें नजर ना आए, तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, तभी इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है उसे पढ़ना। जब तुम इसे देखोगे, खोल करके पढ़ोगे, तो तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है वह सब समाप्त हो जाएगा। उस व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिब्बी खोलने का निश्चय किया और यह सोच करके कि शायद इसमें उसके जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन हो। वह तुरंत डिब्बी के अंदर छिपे हुए पर्चे को निकालने लगा। डिब्बी को खोलते ही उसके अंदर एक पर्चा लिखा हुआ रखा था। बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस व्यापारी ने उस पर्चे को निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया।
उस पर्चे पर लिखा था कि उसकी आंखों के सामने से सारी निराशा का सार अंधकार टूट गया। माता पार्वती ने यह सुनकर के भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पार्वती, उस पर्चे पर लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने बड़ी ही विस्मय से कहा, प्रभु मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो वे भी बीत जाते हैं और जब बुरे दिन आते हैं तो वे भी अस्थायी नहीं रहते। समय के साथ हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि यह समय जो है वही परिवर्तनशील है। इसलिए इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उसे हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी मेहनत को हमेशा लगातार जारी रखना चाहिए। कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे दिन चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा समाप्त होते हैं। और जब इंसान अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है तो सफलता उसका इंतजार करती है। जब उस व्यक्ति ने पर्चे पर लिखे हुए इन शब्दों को पढ़ा तो उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बुरे दिन खत्म होकर के अच्छे दिन आए थे, वैसे ही जो आज बुरे दिन हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। और यही सोच करके उसने नए उत्साह के साथ अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह अपने शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि का जीवन बिताया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा समय जो है, समय हमेशा बदलता है और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको प्रेरणा देने में सफल रही हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग इस रहस्य को जान सके। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसी ही और अद्भुत कहानियां मिलती रहें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।